3 का पहला का तीसरा भाग दे रखा है। दी गई समीकरण 3x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। सबसे पहले एक्स वाई ने साइड रखो और बिना एक्स वाई के नून उठा ले जाओ, नाम जब धरने इनके। तो 3x माइनस 5y बराबर हो गया हमारा 4। ई भी इसका नाम धर दिया हमने 1। दूसरी समीकरण दे रखी है भाई कि 9x तथा लिख के 9x बराबर है 2y जमा में 7। वही तरीका एक्स वाई वाला एक लो करो भाई। 9x माइनस 2y नूना का माइनस का हो गया और बराबर हो गया भाई 7। इसका नाम हो गया 2। अब हमने विलोपन विधि से हल करना है। मैं देखा पहले एक्स वाई में थोड़ा काम किसमें चल रहा है, जो कि इसमें 3 तक गुणा कर दिया 9 बन सका है। तो और लिखेंगे विलोपन विधि से। विलोपन विधि से और लिखो भाई समीकरण 1 को 3 को में लागा 3 से गुणा करने पर, गुणा करे 1 को 3 से, ये हो गया 9x माइनस में 15y। 3 से गुणा करें 9x माइनस 15y बराबर हो जाएगा हमारा 12y। इसका नाम हो गया हमारा 3। अब 1 का कोई मतलब नहीं, 1 से 3 बन गई। तो इसका मतलब अब लिखोगे अब समीकरण 2 व 3 से पहले 2 लिखी वह 9x माइनस 2y बराबर 7 और भाई 9x माइनस का 15y बराबर हो जाएगा 12y। अब जिनसे बराबर करें उनके निशान देखे हमने, उनके निशान एक जैसे और एक जैसे निशान हमने लिखा ना घटाने पर, और घटाने पर लिख दिया ना तो तरली समीकरण है उसके निशान बदलोगे भाई। u प्लस का था माइनस हो गया, u माइनस का था प्लस हो गया, u प्लस का था माइनस हो गया। अब 9x प्लस का 9 माइनस का कट गए, 15 प्लस का 2 माइनस का भाई घटेंगे और निशान होगा जो बड़े का 13y हो गया और बराबर है 12 में 7 गए 5, लेकिन माइनस का क्योंकि बड़ा माइनस का है तो y की वैल्यू आ गई माइनस का 5/13y। ये हमारा y आ गया। अब समीकरण 1 में y का मान रखने पर बस सीधा सा सवाल है, y का मान रखो समीकरण 1 में हमारा। तो 3x माइनस 5 इंटू में गुणा में 5/13 माइनस का और बराबर बच गया भाई 4 है। ये माइनस की माइनस के गुणा करोगे ना तो 25 बन गया सीधा, यू 5 5 25 हो गया। तो ध्यान से देखो इसने यू बन गया 3x और जमा में 25/13y और बराबर हो गया भाई हमारा था 3x समीकरण 1 में रखा हमने। तो 3x माइनस प्लस हो गया 25/13 बराबर 4 आ गया। और भाई हमने जो x खाली करना है तो 3x 4 माइनस में 25/13 बन गया। तो 3x किसके बराबर आ गया, 13 लघुत्तम आ गया और 13 चौका 52 माइनस का 25। तो 3x किसके बराबर आ गया 25, 52 में 25 गए 12 में 5 गए 7 और वह 4 में 2 गए 2 और बटे में 13। अब ध्यान से देखो x हमने खाली करना तो 3 का नीचा आ जाएगा 27/13 और नीचा जो है ना हमारा 3 आ गया क्योंकि ऊपर गुणा में था, नीचा जाएगा भाग में हो जाएगा। तो 3 में 27 तो ये आ गया हमारा 9/13। तो इसलिए x तो आ गया 9/13 और y आ गया भाई माइनस का 5/13। ये हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखो भाई तीसरा क्वेश्चन का चौथा भाग देखो भाई, इसका चौथा भाग देखो क्या है और लिखेंगे दी गई समीकरण x/2 जमा में 2y/3 बराबर हो गया -1। हमारी ढंग तक होना तो सब तक पहला काम इसका लघुत्तम लो, इसका 3 दूनी 6 आ गया। अब देसी तरीका वो है जब दोनों चीज लघुत्तम आ गई ना तो इसकी गेल इसकी गुणा कर दो और भाई इसकी गेल इसकी गुणा कर दो, 2 दूनी 4y और बराबर जिसका नीचे कुछ नहीं लघुत्तम की सीधी गुणा 6 गुणा -1 -6 हो गया। लघुत्तम भी छोड़ दिया करें भाई। तो 3x जमा में 4y बराबर -6 हो गया, नंबर 1 डाल दिया भाई। तथा दूसरी समीकरण हमारी कि x माइनस में y/3 बराबर हो जाएगा 3। इसका वो समस्या है, 3 लघुत्तम लिया जिसका नीचे कुछ नहीं लघुत्तम की सीधी गुणा बराबर हो गया, ये 3 तिया 9 लघुत्तम छोड़ दिया
3x माइनस वाई बराबर 9, ये बिल्कुल सही बन गया हमारा नंबर 2 भाई। अब 1 व 2 में तो न दिखा है, तो एक चीज बराबर है तो किम में गुणा भाग करने की जरूरत नहीं, सीधा है विलोपन विधि से। ध्यान से देखो तो ये पहली समीकरण 1 व 2 से इसमें गुणा भाग करना नहीं, क्योंकि पहले बराबर करे कराए पागे। तो 3x जमा में 4y बराबर माइनस का 6, और दूसरी हो जाएगी भाई 3x माइनस वाई बराबर हो जाएगी 9। ये जिन से बराबर हैं उनके निशान देखिए, एक जैसे हैं तो घटाने पर, अलग अलग है जोड़ने पर। u माइनस यू प्लस और u माइनस, 3x तो 3x कट गया, 4y प्लस का और y प्लस का क्या हो गया 5y, और बराबर माइनस का क्या हो गया यो 15। तो y हमने खाली कर लिया, तो माइनस 15 बटे में 5 तब कट गया यो, तो माइनस का 3 आ गया। y का मान, अब y का मान समीकरण कोई सिम रख लो, 1 में रखने पर, 2 में रखने पर, मर्जी थारी है। 1 में रखने पर लिखा, में रखने पर 1 में रखा हुआ तो 3x जमा में 4 गुणा में माइनस 3 और बराबर माइनस का 6। तो 3x 4 3 12 माइनस का हो रहा न्यून जाकर प्लस का हो गया, तो 3x बराबर 6 आ गया, और x बराबर 6 बटे 3 कट के हमारा क्या आ गया 3 आ गया। ये x तो आ गया 3 और y आ गया हमारा माइनस का, x तो आ गया हमारा 2 था, यो 3 2 6 2, x तो आ गया 2 और y आ गया माइनस का 3 भाई। इस तरह हमारा दूसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, इसका चौथा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा वह। उसके बाद देखो भाई 3.3 का दूसरा का पहला, जो हमने पहले समीकरण बनानी पड़ेंगी और उसके बाद जो है ना इसको हल करना पड़ेगा। देखो कैसे बनेगा ये। तो यदि अंश में 1 जोड़ दें और हर में से घटा दें तो भिन्न भिन्न का जिक्र आ गया। तो सबसे पहले माना अंश बराबर x ले लिया और हर बराबर y, भिन्न के बन गई भाई x बटे y, क्योंकि अंश बटे हर है भिन्न। तो ई प्रश्नानुसार न्यू का है अंश में 1 जोड़ दिया जाए और हर में से घटा दिया जाए। तो जुकर जुकर कब है, अंश में 1 जोड़ो हर में 1 घटा दो, तो उत्तर हमारा क्या आ गया 1 आ गया। बस एक भिन्न 1 हो जाती है तो 1 होगी, तो 1 बटा 1 कर लो, आड़ कहो आर पार गुणा करने पर इसकी स्केल गुणा इसकी स्केल गुणा, आर पार गुणा करी भाई। तो x प्लस 1 बराबर है y माइनस 1, एक का कोई जरूरत नहीं दिखाने की, x y वाले इकट्ठे कर दिए, ये नून उठा लेंगे तो -1 तो k बन गया यो x माइनस वाई बराबर -1 और -1 का हो गया माइनस का 2, तो नंबर 1 डाल दिया हमने इसका। तथा दूसरी बात न्यू का यदि हर में 1 जोड़ दें, सिर्फ हर में, तो 1/2 हो जाती है। तो x बटे में अंश कुछ नहीं करना, हर में 1 जोड़ना है, तो वो 1/2 बन गई। फिर वो आर पार गुणा, इसकी स्केल गुणा इसकी स्केल गुणा, 2 न्यून उठा लेके 2x हो गया और बराबर है, एक का गल दिखाने की जरूरत नहीं, बस सीधा y जमा में 1 हो गया। उसके बाद ध्यान से देखो, इसने यू हमारा x y वाले 1 अलावा कर दिए। देखो 2x माइनस वाई और आना आ गया माइनस का y हो गया, बराबर है 1 रह गया ना। अब समीकरण 1 व 2 से बिल्कुल आसान है, 1 व 2 से लिखा हुआ, तो x माइनस वाई बराबर -2 और दूसरी है भाई 2x माइनस वाई बराबर है 2x माइनस वाई बराबर 1 है, क्योंकि हमारा एक जो बिल्कुल एक सही है तो आड़ लिख दो बेसिक विलोपन विधि से आड़ लिखांगे, विलोपन विधि से लिख देंगे। देखो एक व 2 से एक बराबर था, जो बराबर है हमारे उसके निशान देखिए अलग अलग है, एक जैसे हैं, तो लिखोगे घटाने पर u माइनस हो गया, u प्लस हो गया, u माइनस हो गया, y तो y कट गया, तो माइनस का x बराबर कितना आ गया माइनस का 3 और x की वैल्यू का आ गई 3 आ गई भाई।
ये देखो अब x का मान समीकरण कोई सी में रख लो, बस समीकरण 1 में रखने पर एक मारिया है, इसमें रखा तो 3 माइनस वाई बराबर हो गया माइनस का 2, 3 नून उठा ले जाओ, माइनस वाई बराबर -2 -3, तो माइनस वाई बराबर -5 हो गया, तो वाई आ गया 5, अंश x आ गया 3, वाई 5 आ गया, तो इसलिए भिन्न के बन गई भाई, भिन्न हमारी होगी भाई 3/5। अब ध्यान से देखो, हम एक एक जोड़ कर देखा, इसमें एक जोड़ दो और इसमें एक घटा दो, 4/4 होगा, 1 आ गया, तो बिल्कुल 1 हमारा आ रहा है पूरा, तो हमारी वेरीफाई भी हो गई, जो हमारा आंसर आ जाएगा इस तरह से। उसके बाद इसका दूसरा भाग देखो भाई, दूसरा पहला तो हो गया, दूसरा का दूसरा देखो भाई। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। सोनू और नूरी की आयु कितनी है, तो शुरू में मान लो, माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष और सोनू की होगी y वर्ष। ये 5 वर्ष पहले का जिक्र है, तो वह 5 वर्ष पहले बना लो, माना 5 वर्ष पहले लिख लो, पूर्व लिख लो, नूरी की आयु, ये 5 साल पहले, हम इसमें 5 घटा दो भाई, x -5 वर्ष, और 5 वर्ष बाद जो है ना दूसरा कौन है, सोनू, सोनू की आयु कितनी होगी, इसकी 5 कम होगी, इसकी भी, ये प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार का 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, या इससे 3 साल बड़ी थी, 3 गुनी थी मतलब, या 45 की देरी 15 का था, हमने धरना बराबर है, तो बराबर धरने खातिर क्या करोगे, या तो इसको 3 से भाग करो, या फिर इसको 3 से गुणा करो, जब बराबर हो उसके हैं, तो x -5 इसको 3 से गुणा कर दिया हमने, तो 3y -15 हो गया भाई, और अंठ आ ले x -3y माइनस का 15 प्लस का 5, तो क्या बन गया, x -3y बराबर माइनस का 10 हो गया, नंबर 1 डाल दिया भाई। फिर दूसरा देखो, का 10 वर्ष पश्चात नूरी, 10 वर्ष पश्चात का जिक्र, तो लिखो 10 वर्ष बाद नूरी की आयु, तो इसमें 10 जुड़ गया भाई, 10 साल बाद तो 10 से बच जाएंगे, और 10 वर्ष बाद सोनू की कितनी, या भी तो 10 से बच जाएगी, एक नैरी बच जाएगी, प्रश्नानुसार का 10 वर्ष बाद 2 गुनी हो जाएगी, 2 गुनी या तो 2 गुनी हो जाएगी, तो x जमा में 10 बराबर हमने बराबर धरनी है, तो या इसकी दुगनी है, जिसकी दुगनी उससे गुणा कर दो, बराबर हो जाएंगे दोनों की दोनों, बराबर करने खातिर इन्हें 2 के अंदर ले जाओ, 2y जमा में 20 हो गया भाई, और अंठ ले x और y इकट्ठे कर दिए, और 20 -10 हुआ, तो क्या बन गया, x -2y बराबर 10 आ गया भाई, नंबर 2 होगी। अब जो समीकरण 1 व 2 है उसमें एक चीज बराबर, x बराबर है, तो सीधा विलोपन विधि से समीकरण 1 व 2 से बिल्कुल आसान बन गया, x -3y बराबर माइनस का 10 हो गया, और x -2y किसका बराबर हो गया, 10 का हो गया। तो और कह दोगे घटाने पर, क्योंकि जो सा हमारा बराबर है ना उसके निशान एक जैसे हैं, निशान बदल जाएंगे, x तो x कट गया, तो माइनस का y, क्योंकि 3 माइनस का 2 प्लस का घट गया, आयो माइनस का 20, माइनस तो माइनस कट गया। अब न्यारा y का मान कोई भी समीकरण बदल लो, बस समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारी कौन सी है, या हमारी, तो x माइनस में 3 गुणा में 20y बराबर -10, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 20 या 60 न्यून जाकर हमारा प्लस का हो गया, तो x आ गया हमारा 50। तो इसलिए नूरी की वर्तमान आयु 50 होगी, 50 वर्ष, और वह सोनू की बन गई सोनू की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, 20 वर्ष। वेरीफाई करना चाहो तो क्या बनेगा, 5 वर्ष पहले 3 गुनी का है ना, 5 घटाइए इसमें
यू 45 का यू 15 का, तो 15 3 45। तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल राइट है। इस तरह से बच्चे दूसरे का दूसरा भाग तो हमने करना है। अगले वीडियो में तीसरा